नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। कई दिनों के बाद आज लेटर टू डॉटर का एक नया एपिसोड। आपके घर में कितने डस्टबिन है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। डियर डॉटर, आजकल हर घर में कोरोना की बात तो होती ही रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है बेटे बेटी का शादी ब्याह करवाना, अच्छा पात्र ढूंढना और उसके साथ उसकी शादी कराना। कई किस्से में ऐसा होता है कि लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन दो परिवार के बीच गठबंधन नहीं होता, या तो दो परिवार के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन हो जाए, लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करता। और आज एक दूसरी समस्या ये भी है कि लड़कियां लड़के से ज़्यादा पढ़ती है, मास्टर उसके ऊपर उसका एजुकेशन होता है, तो उसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। नेचुरली वो अपना जीवन साथी ऐसा ही ढूंढेगा जो उसके पैरेलल उसके साथ मैच हो जाए। लेकिन कई डिमांड ऐसी है जो आपको आहत कर जाती है। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ बेटी। लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई और तीसरी मीटिंग शायद इसीलिए होनी थी कि ये संबंध पक्का हो जाए। लेकिन इस मीटिंग में लड़की लड़के से एक सवाल करती है कि आपके घर में कितने डस्टबिन हैं। लड़का हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या सवाल है, और रबिश, ऐसे सवाल पूछे थोड़े जाते हैं। तो उसके सामने आश्चर्य से देखता रहता है। थोड़ी सेकंड के बाद लड़की समझ जाती है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ ये लड़का समझ नहीं पाया। फिर वो खुलासा करती है कि मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके घर में बड़े लोग कितने हैं, एल्डर लोग कितने हैं, वृद्ध लोग कितने हैं, यानी कि डस्टबिन कितनी है। लड़का फिर हैरत में है कि ये क्या पूछती है, ये क्या बोलती है, ये क्या अपने आप को समझती है। क्या मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी के डस्टबिन है? ये कैसी सोच है, ये कैसा विचार है। ये लड़की ज़्यादा पढ़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे माँ बाप को कुछ समझे ही नहीं। लड़का बहुत आहत हो जाता है। उसको लगता है कि इस लड़की को जीवन साथी मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बना नहीं सकता, क्योंकि इसकी नज़र में मेरे माँ बाप का कोई महत्व, कोई मान सम्मान नहीं। तो आखिर में वो लड़का उसको ना बोल देता है। वो बोलता है कि मेरे माँ बाप कोई क्या आदमी नहीं है, ये मुझे पाला है, बड़ा किया है, अपने पैरों पे खड़ा किया है। क्या मैं उसको डस्टबिन बोल दूँ या डस्टबिन की तरह उसके साथ व्यवहार करूँ? तो लड़का ना बोल देता है। अब लड़की को आश्चर्य का झटका लगता है। बेटी, ऐसी सोच कई जगह देखने को मिलती है। एक दूसरा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। उसमें भी 2 मीटिंग हो चुकी थी लड़के और लड़की के बीच, और लगता था कि ये संबंध आगे जाके कुछ मुकाम पर पहुंच ही जाएगा। लेकिन लड़की एक डिमांड रखती है, थोड़ा सवाल पूछती है लड़के को कि आपके नाम पर कोई मिल्कत है? लड़का फिर हैरत में। वो बोलता है कि नहीं, हमारी संयुक्त परिवार की मिल्कत है, हमारा बंगला है, दुकान है और एक फ्लैट भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लड़की पूछती है कि तुम्हारे नाम पे कुछ नहीं है? तो कि नहीं, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो लड़की बोलती है तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि मैं आपकी लाइफ पार्टनर बनूं। लड़का बोलता है क्यों? लड़की बोलती है कि मेरी एक शर्त है ये कि आप अपने नाम पे एक फ्लैट तो करवा ही लें, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, संयुक्त परिवार में बंटवारा होगा, ये होगा वो होगा, तो आपके नाम पे कुछ नहीं होगा तो हम कहाँ जाए।
ये एक सलामती सिक्योरिटी की बात है, लेकिन संयुक्त परिवार की अहमियत अब ख़त्म होने जा रही है, ख़त्म हो ही गई है। संयुक्त कुटुंब से ज़्यादा विभक्त कुटुंब की संख्या बढ़ गई है। लेकिन ये कैसी सोच है कि ये लड़की या लड़का जो भी हो वो एक दूसरे के माँ बाप को सम्मान न करे। अरे भैया, वो भी कुटुंब का, परिवार का एक पूरा हिस्सा है। हम भारत की संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। तो ये तो छोटा सा परिवार है, इसमें भी आपको माँ बाप नहीं चाहिए। लड़की भी इसी तरह सोचती है और लड़का भी अब सोचने लगा है। बुढ़े माँ बाप की कोई खेवना नहीं करते, उसका ख्याल नहीं रखते, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में होने जा रही है। आज परिवार का मतलब इतना ही रह गया है कि पति पत्नी और एक बेटा या बेटी, माइक्रो फैमिली, इतनी ही दुनिया है हमारे परिवार की। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जीना एक बड़ी उपलब्धि है। संयुक्त परिवार में आप क्या क्या नहीं सीखते। एक चीज़ आपके पास है तो वो बांट के कैसे, मान लिया कि कोई खाने की चीज़ है तो सब में बांट के कैसे खाई जाती है, ये जो आपको सीख मिलती है कि हमारे परिवार के एक एक सभ्य वो हमारे करीब है और उसका हमको ख्याल रखना है। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो भी चीज़ आती थी, मान लो कि 3 बेटे और 2 बेटियाँ, तो सबके लिए समान चीज़ आती थी। इसमें भेदभाव नहीं करते, माँ बाप हमारे साथ भेदभाव नहीं करते हैं। 2 लड़के हो या 3 लड़कियाँ हो तो किसी एक को ज़्यादा तवज्जो दो और किसी एक को कम, माँ बाप ऐसा नहीं करते। तो बेटी या बेटा, लड़का या लड़की क्यों करता है ऐसा भेदभाव, ये सोचने की बात है। बेटा, संयुक्त परिवार एक मिलकत है, एक मूड़ी है आपकी, इसको गंवाना नहीं है, उसको ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि ये हमारी नींव है, ये परिवार की नींव है। तो संयुक्त परिवार में रहना, पलना, बड़े होना, ये जीवन की एक सीख है बेटा, ये बात जरूर ध्यान रखना। तेरे प्यारे पापा। थैंक यू। फिर